मॉड्यूल 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीटी, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ, पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर पहला है, कंप्यूटर डाक सेवा का नाम है। कंप्यूटर डाक सेवा का नाम है ईमेल। कई कंप्यूटरों को एक साथ जुड़ने की क्रिया को कहते हैं नेटवर्किंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना कहलाता है चैटिंग। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है ई कॉमर्स। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ठीक है, ये सभी क्या है, मीशो, ये सभी क्या है, ई कॉमर्स साइट है। ईमेल है, ईमेल क्या है, ईमेल है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं कहलाता है इंटरनेट। क्या कहलाता है, इंटरनेट। ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूज़र नेम और होस्ट अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े हुए होते हैं, जो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं @ जैसे कि किसी की आईडी है शिवानी कुमारी xy@gmail.com, इसको जीमेल मत कर देना, ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल के लिए एक ईमेल आईडी से बना रखा है, ठीक है। जो जिस चिन्ह होता है इसको बोलते हैं @ कोई इसको अल्फ़ा बोलता है, कोई ए बोलता है, जो कि गलत है। इसको @ बोल सकते हैं या @ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। एडुसेट के निर्माण की घोषणा की थी, किसने की थी, मुरली मनोहर जोशी ने। एडुसेट क्या है, तो एडुसेट है एक शैक्षिक सैटेलाइट है। स्काइप का प्रथम वर्जन कब आया था, तो स्काइप का प्रथम वर्जन आया था 2003 में। अब कोई पूछे आपसे यूट्यूब का, तो यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। यूट्यूब भारत में, देखिए वर्ल्ड की बात करें तो 14 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना हो गई थी, लॉन्च हो गया था। और भारत में ये 7 मई 2008 गूगल ने लॉन्च कर दिया। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, यूट्यूब, यूटीवी और राजश्री ग्रुप के चेयरमैन और जूम चैनल के प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर यूट्यूब को भारत में लॉन्च किया था। यूट्यूब पर पहला वीडियो 30 अप्रैल 2005 को रात 8:27 और 25 सेकंड पर जावेद नाम से अपलोड हुआ था। ये हो गई यूट्यूब की बात। अब फेसबुक की बात कर लें। फेसबुक को भारत में 26 सितंबर 2006 को लॉन्च किया गया था। हालांकि फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी 2004 को हुई थी। वर्ल्ड की बात करें तो विश्व में कब आया था, संसार की बात करें तो 4 फरवरी 2004 को फेसबुक आ गया था। अब यहीं भारत की बात करें तो भारत में 26 सितंबर 2006 को लॉन्च हुआ था फेसबुक। नेक्स्ट है, इंटरनेट के जन्मदाता हैं, तो विंटन जी सर्फ इंटरनेट के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, प्रथम बार ईमेल भेजा गया था किसके द्वारा, तो रे टॉमलिंसन के द्वारा या रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन इनका पूरा नाम है। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1969 में। भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया, तो 1995 में। कोई कंपनी जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच उपलब्ध करवाती है, यह एक टेलीफोन नंबर, एक उपयोगकर्ता नाम, एक पासवर्ड और अन्य कनेक्शन जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो इसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसी संगठन के भीतर एक नेटवर्क जो इंटरनेट की तकनीकों और प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों जैसे कंपनी के कर्मचारी को ही उपलब्ध होता है, इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है। जैसे कि कोई कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे आपने देखे होंगे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें नेट की आवश्यकता होती है, तो उनका खुद का अपना एक सर्वर होता है, ठीक है, वो इंट्रानेट बोलते हैं उसे, वो कंपनी के ही लोग यूज़ करते हैं। इंटरनेट के विकास के संबंध में थर्ड वेव शब्द का प्रयोग किया गया किसके द्वारा, टोफलर के द्वारा, टोफलर ने किया था। रोम मेमोरी होती है, देखिए रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि स्थायी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है इसकी फुल फॉर्म। आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। CD रोम कितने प्रकार की होती है, CD रोम 2 प्रकार की होती है, आर तथा RW। आर फॉर रीडेबल एंड RW राइट और रीडेबल, ठीक है, 2 टाइप की होती है। कंप्यूटर प्रकार वायरस का प्रकार हैं, तो कंप्यूटर वायरस के सभी प्रकार हैं। ईमेल वायरस, कंपेनियन वायरस, लॉजिक बॉम्ब। ईमेल का गुण है, तो अभिलेखों का संरक्षण, कम व्ययशील, तीव्र गति, फास्ट सर्विस होती है, कम खर्चा आता है, और अभिलेखों का संरक्षण भी होता है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ई कॉमर्स किस व्यापार से जुड़ने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा राइट आंसर। इंटरनेट लगभग कितने हज़ार नेटवर्कों का बना हुआ है, तो लगभग 30,000 नेटवर्कों का बना हुआ है इंटरनेट।
इंटरनेट से क्या लाभ हैं? तो इंटरनेट तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है जिसके माध्यम से शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बाकी देख लीजिएगा, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। इंटरनेट के ये दोष हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है और गोपनीयता रखना संभव नहीं है। इंटरनेट के द्वारा वेबसाइट हैक होने की संभावना रहती है, बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट सुविधा हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ये दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइट हैं, तो www.ric.in.com, www.deo.gov.in दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइटें हैं। ईमेल है इंटरनेट की डाक सेवा, इसे इंटरनेट की डाक सेवा भी कहते हैं ईमेल को। ऑनलाइन चैटिंग के लाभ हैं, तो एक ऐसी सोशल वेबसाइट है जो यूजर को विभिन्न विषयों पर बातचीत की अनुमति देती है। ऑनलाइन चैट मंचों को सीखने के उपकरण के रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन चैटिंग में दुनिया भर के विभिन्न व्यक्तियों की सलाह प्राप्त की जा सकती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑनलाइन चैटिंग की कुछ कमियां भी हैं जो कि आप लोग देख लीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ब्लॉग संबंधित होता है संगीत से, वीडियो से, छायाचित्र से, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ब्लॉग के प्रकार हैं, कला ब्लॉग है, व्यापार ब्लॉग है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, ये सभी ब्लॉगिंग के प्रकार हैं। ब्लॉग के गुण हैं, तो ब्लॉग के गुण हैं, ब्लॉग पढ़ने में रुचिकर लगते हैं, ब्लॉग की वर्तमान समय में प्रासंगिकता होनी चाहिए, ब्लॉग के माध्यम से लोग अपने विचारों तथा दृष्टिकोणों को आकार प्रदान करते हैं, तो ब्लॉग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। हिंदी में ईमेल के लिए वेब दुनिया पोर्टल वेबसाइट का उद्घाटन कब हुआ था? वेब दुनिया पोर्टल आया था एक, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1999 को, जो कि हिंदी में था, हिंदी में ईमेल भेजने के लिए। इसका का पहला वर्जन विकसित हुआ कब? 2003 में। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है, तो वायरस प्रोग्रामों का प्रमुख उद्देश्य केवल कंप्यूटर मेमोरी में एकत्रित आंकड़ों व संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्रामों को अपने संक्रमण से प्रभावित करना है। वास्तव में यह कुछ निर्देशों का एक कंप्यूटर प्रोग्राम मात्र होता है जो अत्यंत सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली होता है, तो दोनों ही हो जाएंगे सही। इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है ARPANET से। फोन लाइन पर भेजने जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं एनालॉग सिग्नल। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब इसके बारे में देख लेते हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, BSNL नहीं, भारत संचार नहीं, यह है विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो अब टाटा कम्युनिकेशंस के रूप में जाना जाता है। भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। वास्तव में यह भारत में अपनी पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा प्रदाता थी, जिसे 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। भारत में इंटरनेट सुविधा का आरंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनी है, तो ICI, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं www, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग को कहा जाता है दूर संवाद प्रणाली, और दूर संभाषण प्रणाली, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU की फुल फॉर्म। हाउ मैनी MBs इन 1 GB? 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं 1 GB में। 1 GB में कितने MB? 1024 MB, ठीक है। ISP फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। HTTP फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज राइट आंसर। रैम होती है, रैम क्या होती है? अस्थाई। रैम की फुल फॉर्म होती है RAM की, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। RAN, ये N है, ठीक है, RANDOM, एक्सेस, MEMORY, ठीक है, मेमोरी। ये अस्थाई होती है, और इसी के विपरीत क्या होती है? ROM, रीड ओनली मेमोरी, उसकी फुल फॉर्म है, जो कि स्थाई होती है। तो ये दोनों में अंतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।